आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां योग महोत्सव 2022 को लेकर कार्यक्रम, तो वही नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हो रहा कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद, जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मीनाक्षी लेखी भी शामिल, तो वही सिक्किम के सीएम भी कार्यक्रम में मौजूद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां योग महोत्सव 2022 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जहां कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद है, तो वही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। तो योग महोत्सव कार्यक्रम में सिक्किम के सीएम भी शामिल हुए, तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में योग महोत्सव 2022 का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में मौजूद है, तो वही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां योग महोत्सव 2022 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो वही नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां सीएम मनोहर लाल भी मौजूद है। तो वही आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वही गुरुग्राम के सोहना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। तो वही सीएम मनोहर लाल जहां 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बलून में भी सीएम बैठे। बता दें कि ये एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। तो गुरुग्राम के सोहना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़े जुनून के साथ, बड़े साहस के साथ वो लोग इन स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्षेत्र दमदमा जो एरिया है, ये हमारे गुरुग्राम से, दिल्ली से बहुत नज़दीक होने के कारण से यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा। इस क्षेत्र के इलाके का आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार के और भी क्षेत्र हम जहाँ जहाँ स्कोप है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का है, चाहे पैराशूटिंग का है, चाहे एयर बलूनिंग का है, हॉट बलूनिंग का है, ऐसे बहुत से खेलों के प्रकार हैं जिसके अंदर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट अब लगा है। और जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिलेगा वहाँ जंगल सफारी की बात भी की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पिपली के विश्राम गृह में कई व्यापारिक, कर्मचारी, श्रमिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव में आपकी सरकार बनने से हरियाणा की राजनीति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपका हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार नाकारा सरकार साबित हुई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। करनाल में डीटीपी से 80 लाख पर पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि ये घोटालों की भ्रष्ट सरकार है। डीटीपी तो एक छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छ पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंक्वायरी बैठती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट उजागर नहीं की जाती। तो समस्या पूछे लोगों की और वही हम विधानसभा में उठाएंगे। वैसे तो हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख है। जो वो किसान है, किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, शहरी है, ग्रामीण है। कोई वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने आने के बाद ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति में उसमें नंबर 1 था, आज नंबर 1 बेरोजगारी में और अपराध में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आप देखो ना, हर जगह हाहाकार मची हुई है। रोज अखबार पढ़ो
10 खबरों में से 8 या 9 मतलब निराशाजनक होती है। कोई कहीं कत्ल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस किस्म की खबरें हैं। और कल जो है ये सारे बात मुद्दे उठे। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के तहत नेता अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप लोगों की रादौर में शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रामकरण काला भी मौजूद रहे। वही आपको बता दें कि जहां सांसद नायाब सिंह इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत के दौरान आयोजकों ने सांसद नायाब सैनी को शहीद उधम सिंह का चित्र भेंट कर और शॉल उठाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद ने अपने निजी कोष से धर्मशाला के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट राशि देने की भी घोषणा की। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और 2024 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उनको भी हमारे पाठ्यक्रम में भरपूर योगदान दिया। 2024 के अंदर का तो संकेत जनता ने अभी दे दिया है। इतना 4 स्टेट्स के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और दूसरी बार बनी है, तो ये सीधा सीधा संकेत देश की जनता ने एक अपना मिनी ये चुनाव था देश का, और उस मिनी चुनाव के अंदर ये संकेत दे दिया है कि 2024 के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से इस देश की बागडोर को संभालेंगे और जो विकास की गति उन्होंने चलाई है उस विकास की गति को और तेज करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी करेंगे। रतिया के गांव कमाना में स्मार्ट क्लासेस लगनी शुरू हो गई है, जिसके चलते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर माहौल देखने को मिला। वह स्कूल की छात्राओं ने कहा कि स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से उनकी पढ़ाई का स्तर काफी ऊंचा हो गया है, जिसका असर आने वाले परीक्षा परिणाम में देखने को मिलेगा। साथ ही छात्राओं ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। वह स्कूल इंचार्ज पवन कुमार ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाना बहुत सराहनीय कदम है। विद्यार्थी स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से अपना सिलेबस पूरा करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोविड आया था, कोविड के बाद एकदम से एजुकेशन का लेवल काफी डाउन चला गया था और रुक गया था। एक तरह से बच्चों की पहुंच से बाहर हो गई थी एजुकेशन। लेकिन जैसे ही सरकार ने हमें स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड दिए हैं, हमने देखा है कि बच्चों के एजुकेशन में एकदम से उछाल आया। मीन्स बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि स्मार्ट क्लास लगाएं, और मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमें जितनी स्मार्ट क्लासेस मिली है, अगर हर रूम के अंदर एक स्मार्ट क्लास हो तो आई थिंक बच्चे काफ़ी हाई लेवल तक एजुकेशन गेन कर सकते हैं स्कूल लेवल पर। 5 राज्यों के आए चुनाव परिणामों पर अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अब ना तो कोई राजाओं का राज रहा और ना ही किसी का गढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनका साफ कहना है कि अब राजनीति में वही लोग रहेंगे जो लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा कर रहा है। मैं तो पहले ही कहता रहा हूं कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और फील्ड में वही रहेंगे जो लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। कांग्रेस तो जीरो होती जा रही है और थोड़ा बहुत बचा है वो निकट भविष्य में हो जाएगा। भिवानी में हैंडबॉल एसोसिएशन ने चुनाव में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में मेयर के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन वार्ड के चुनाव आजाद होंगे। इसी के साथ उन्होंने अजय चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है, लेकिन वे चाहते हैं कि अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े। तो वही उन्होंने कहा कि सरकार हैंडबॉल के खेल को चमकाने का काम करेगी। किसी भी प्रदेश का वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहां की कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र के शाहबाद हल्का विधायक रामकरण कला ने राजकीय स्कूल चढ़ूनी में 6 कमरों के भवन निर्माण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकीय स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही कहा कि सरकार की ओर से लगातार करोड़ों रुपए का बजट स्कूलों में सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जारी किया जा रहा है और स्कूलों के विकास का ये कारवां निरंतर चलता रहेगा। सरकार के इन प्रयासों से अब छात्रों को सरकारी स्कूल में भी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। हमारा चुरू निगम अपना गाँव मेरा, हमारे को ये तो पॉलिटिशियन अपने तो बहुत एक यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो बहुत उनसे कह रहे ट्यूब लगा। ये तो सिर्फ मेरे पास आए 1 महीने का अंदर मंजूर कराया, 1 महीने का अंदर ट्यूब चलता करवाया। और भी पाने गाँव में बैठ गया तो 15 दिन में ट्यूब वहाँ के लिए बड़ी चलता करवाया। बैठे मिल के वहाँ ट्यूब लग रहा, दमतोड़ी में मैंने नवा ट्यूब लगाया, पकाने में नवा ट्यूब लगाया। मतलब कम से कम भी 35 ट्यूब मैंने अपने हल्के में ऐसे तो दी। पानी की दिक्कत ध्यान दूंगा किसी को आपको। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ।